जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बदायूं में बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा नेताओं को वंदे मातरम से है परहेज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बदायूं पहुंचे, जहां उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें ब्रज प्रांत अधिवेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संसद और विधानसभा में जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के वो लोग सांसद और विधानसभा में वंदे मातरम का विरोध करते हैं और वंदे मातरम गाने पर उनको होठ सिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्र के दौरान इस बात को मजबूती देने के साथ सदन में रखा है कि उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतें अगर उभरने का प्रयास करें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यह जिम्मेदारी बनती है कि उन ताकतों को उभरने से रोके। उन्होंने कार्यक्रम में मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा कि एसआईआर के दौरान कोई भी वोट काटा नहीं जा रहा है। उन्होंने खुद सवाल पूछते हुए कहा कि क्या वोटर लिस्ट में मृतकों के नाम या जिसका अता पता नहीं है उसके नाम शामिल होना चाहिए अथवा नहीं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी ऐसे नामों को हटाया गया है। विपक्ष के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि वे बुरी तरीके से बिहार का चुनाव हारे हैं। चुनाव आयोग घुसपैठियों को बाहर करे और सभी लोग पारदर्शी मतदाता सूची बनाने में चुनाव आयोग की मदद करे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस सवाल को टाल गए और मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि भोजन तैयार है, भोजन का आनंद लीजिए। यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। आप बताओ, 50 विधायक एक कमरे में बैठकर जो है, मैं पूछ रहा हूँ जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं, उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहां तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडाराज, जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अधिवेशन में मैं एबीवी के सभी अपने साथियों का, भाई बहनों का, विशेष रूप से निधि जी का, अपने दिग्विजय जी का, भागीश पाठक जी का, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का, सभी का हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रांत से आए अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग को जो आग्रह है उस अनुसार सुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता, सुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद बहुत सारे वोट कट गए हैं और उन कटने के बाद कह रहे हैं कि उनको आमंत्रित कर रहे हैं। वोट परसेंट बढ़ेगा, जैसे वोट परसेंट लगातार घट रहा था भैया। जो जैसे बिहार में 70% से अधिक वोट पड़ा, अभी देखना उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, ये वोट परसेंट 75 से 80 तक जा सकता है, क्योंकि अब मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध परिष्कृत बनी है। 50 विधायक। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।